नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे देश के हर नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। क्या आपने सुना है मेजर शैतान सिंह भाटी का नाम, जिसे सुनकर दुश्मन कांप उठते थे? वो वीर जिनकी आखिरी सांस तक लड़ी गई लड़ाई आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1962 की जंग में, उस बर्फ से ढके मैदान में जहां 120 जवानों ने 3000 दुश्मनों से लोहा लिया। और इस पूरी वीरगाथा के केंद्र में थे राजस्थान की मिट्टी के शेर मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। राजपूताना की वीर भूमि पर जन्मे शैतान सिंह बचपन से ही बहादुरी और अनुशासन के प्रतीक रहे। उनके पिता भी एक सैन्य अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी। यानी देशभक्ति और फौजी जीवन उनके खून में ही रचा बसा था। बचपन से ही खेलों और शारीरिक गतिविधियों में आगे रहते। स्कूल और कॉलेज में भी उनकी पहचान एक तेज तर्रार, अनुशासित और जुझारू विद्यार्थी की थी। कहते हैं कि दोस्तों के बीच वो हमेशा नेतृत्व करते और हर किसी की मदद को तैयार रहते। जोधपुर के राजपूताना कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना ज्वाइन करने का फैसला लिया और यहीं से उनकी जिंदगी एक महान गाथा में बदल गई। 1949 में मेजर शैतान सिंह ने जोधपुर स्टेट फोर्सेस में कमीशन प्राप्त किया। बाद में यह यूनिट भारतीय सेना में शामिल हुई। उनकी पहली पोस्टिंग कुमाऊन रेजिमेंट में हुई। शैतान सिंह ने जल्दी ही अपनी बहादुरी और रणनीति से अपने अधिकारियों और जवानों का दिल जीत लिया। 1962 में जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो मेजर शैतान सिंह 13th कुमाऊन रेजिमेंट की सी कंपनी के साथ तैनात थे। उनकी पोस्टिंग हुई रेजांगला में। ये जगह लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थित थी, जहां तापमान 30 डिग्री तक चला जाता है और हवा में भी ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन यही वो जगह थी जहां उन्होंने इतिहास रचा। 18 नवंबर 1962 तारीख, जिसने भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज कराया। सुबह सुबह रेजांगला पोस्ट पर चीन की सेना ने हमला किया। चीन के करीब 3000 सैनिक तोपों और भारी हथियारों से लैस होकर आगे बढ़े और दूसरी तरफ थे सिर्फ 120 भारतीय जवान मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में। पर माज शैतान सिंह और उनके साथियों ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। दुश्मनों की लहर दर लहर हमले आती रही, लेकिन हर बार उन्हें वापस धकेल दिया गया। कहा जाता है कि भारतीय जवानों ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। गोलियां खत्म होने पर हाथापाई हुई, पत्थरों और बेयोनेट्स का इस्तेमाल हुआ। मेजर शैतान सिंह खुद मोर्चे पर घूम घूम कर अपने जवानों को प्रेरित कर रहे थे। जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए तब भी उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम लड़ाई जारी रखो। आखिरकार उन्होंने वहीं वीर गति प्राप्त की। लेकिन रेजांगला की लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इस वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनके नेतृत्व में 120 जवानों ने ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी दुनिया भर के सैन्य इतिहास में रेजांगला की लड़ाई एक लेजेंड बन चुकी है। राजस्थान से लेकर पूरे भारत में उनका नाम सम्मान और गर्व से लिया जाता है। उनकी याद में स्कूल, चौक, सड़कें और स्मारक बनाए गए। उनकी रेजिमेंट आज भी उनके नाम से गर्व करती है। आज जब भी भारतीय सेना की वीर गाथाओं का जिक्र होता है तो मेजर शैतान सिंह भाटी का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, रेजांगला की ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है त्याग की, साहस की और मातृभूमि के लिए समर्पण की। आज हम सबको मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे वीरों से सीखना चाहिए कि देश सबसे पहले है। अगर आपको उनकी ये गाथा सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में लिखिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और भी महानायकों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।